रेणु शर्मा जी, गुरुजी सूर्य अस्त के बाद झाड़ू क्यों नहीं लगानी चाहिए? देखो जी, सबकी एक मर्यादाएं हैं। सूर्य अस्त हो गया, अब कचरा दिखता ही नहीं है। देखो अब तो लाइट वाइट है। ये सिद्धांत तो तब बनाए गए थे जब बिल्कुल प्रकाश नहीं हुआ करता था, लोग आग जला लेते थे उसी का। तो भाई देखो, रात को इसीलिए झाड़ू नहीं लगाने का, क्योंकि कहीं भी झाड़ू लगाने से ना चींटी दिखती नहीं है। झाड़ू दिन में भी झाड़ू लगाना चाहिए, तो जरा देख के चींटियां हैं तो उसे वहाँ झाड़ू नहीं चलानी चाहिए जहाँ चींटियां हैं, है ना, अपराध होता है। तो रात को इसलिए झाड़ू लगाने का मना किया गया था, ताकि आपके हाथ से धोखे से जीव हत्या ना हो जाए, चींटियों के ऊपर ना चल जाए। कोई जहरीला जीव, बिच्छू, आजकल तो बिच्छू देखने को नहीं मिलती। पहले तो घर में ही 4-6 बिच्छू घूमती रहा करती थी, हर दिन बिच्छू घर में निकलती थी। हमारे यहाँ तो एक बार हम गांव में ना टीवी हुआ करती थी, गांव में हमारे 2-4 जगह टीवी थी, तो हम लोग देखने जाया करते थे। तो एक बार रात के 9 अलिफ लहलाता था रात के 9 बजे, तो हम देखने गए थे। तो दीवार से टिक के खड़े हो गए थे, तो वहीं दीवार में, अच्छा गांव में जुड़ाई भी मिट्टी की हुआ करती थी और छपाई होती थी नहीं, प्लास्टर होता नहीं था। तो 2 ईंट के बीच में बिच्छू बैठी थी और हम उसके घर में दरवाज़ा खटखटा रहे थे, भाई खोलो 9 बज गया, आने लगा होगा लिफलला। तो जाके टिक गए तो बिच्छू ने डंक मार दिया, वहीं बिच्छू थी। अच्छा, बिच्छू ने डंक मारा तो हमें लगा कुछ चींटी ने काटा, ध्यान से देखा तो वहाँ बिच्छू थी। अच्छा, हमारे बड़े भैया जी को बड़ी बिच्छू चढ़ती थी, 3 दिन तक उतरती नहीं थी, बहुत रोया करते थे। तब हमें लगा हमें भी रोना पड़ेगा, बिच्छू ने काट लिया। पर हम बोले कि अलिफलला देख के जाएंगे। बिच्छू ने काट लिया, पकड़े बैठे हैं, अलिफलला देख रहे हैं टीवी में, ब्लैक एंड वाइट टीवियों का जमाना था। देखा, और जब देख के वापस आए तो कोई अर्थ नहीं। तब से हमें पता चला कि हमें बिच्छू नहीं चढ़ती, तब से हमें पता चला कि हमें बिच्छू नहीं चढ़ती। तब से फिर हम बिच्छू को पकड़ लेते हैं। हमें बिच्छू काट ले तो हमें उसका जहर नहीं लगता। प्रैक्टिकली 2-4 कटवा के देख लेना आप, सही। आप बिच्छू लाएंगे तो हम पकड़ लेंगे उसको, हम बिच्छू पकड़ लेते हैं। तब से हम बिच्छुओं के संग खेलने लग गए थे। जब उसने काटा हमें चढ़ी नहीं, हम समझ गए इसमें कोई दम नहीं है। अब हम ही इस पे हावी हैं। तो फिर हम बिच्छुओं के संग खेलने लगे थे बचपन में, जेब में रख लेते, सबको डराया करते थे, ये बिच्छू है। नहीं चढ़ती हमें, पता है क्यों नहीं चढ़ती? जब हम अपनी माँ के पेट में थे तब हमारी माँ को बिच्छू ने काट लिया था। कहते हैं गर्भ में जब बालक होता है और उस माँ को यदि सांप डस ले तो आने वाले बच्चे को सांप का जहर नहीं लगेगा। देखिए कितना साइंटिफिक है। जब मैं अपने माँ के पेट में था तब माँ को हमारी सांप बिच्छू ने काट लिया था, तो हमें नहीं चढ़ती बिच्छू। देखिए माँ का गर्भ कितना पावरफुल होता है कि बिच्छू काट ले माँ को तो एंटीबॉडी तैयार हो जाती है। समझ गए आप? एंटीबॉडी जानते हैं, जिसको कोरोना हो गया उसकी एंटीबॉडी तैयार है। मतलब माँ को बिच्छू ने डसा, काटा, तो माँ के अंदर से वो जहर होता हुआ मेरे अंदर चला गया और मेरे अंदर उसने एंटीबॉडी तैयार कर दी। अब सोचिए, मैं माँ के गर्भ में 30 साल पहले था और अभी भी 30 साल बाद बिच्छू काट ले तो डसती चढ़ती नहीं है। मतलब वो एंटीबॉडी अभी तक रेडी है उस जहर को झेलने के लिए, उस जहर को झेलने के लिए। और दूसरी बात ये भी है कि मैंने अपने आप को जहरीला बनाया भी है। मैं नीम की पत्ती बहुत खाता था बचपन में, गाय चराने जाता था तो नीम होती है ना, नीम, कड़वी नीम, 250-250 ग्राम नीम की पत्ती खा जाता था, पेट ही भर लेता था उससे। अभी भी खा लेता हूँ मैं, इतनी सारी आप ला देंगे तो मैं नीम की पत्ती खा लूँगा। तो ये सब चीज़ें खाने से ना आपके अंदर वो चीज़ें जागृत हो जाती हैं जिसमें जहर का असर नहीं होता है ना, एंटीबॉडी बोलते हैं इसको। तो आपको भी साल भर में कभी ना खाएं तो कम से कम चैत्र के महीने में नीम की पत्ती 1 महीने तक कंटिन्यू खाएं। इससे आपकी चमड़ी का कोई रोग नहीं होगा, रक्त द्वेष, रक्त का जो खून जो गंदा हो जाता है किसी कारणवश बीमारियां उत्पन्न, वो सब नहीं होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। नीम का प्रयोग कीजिए। हम तो नीम का गोला बना बना के नीम को कूट लीजिए
खलबट्टे में छोटा सा आता है ना अदरक कूटने वाला, उसी में नीम को कूट लीजिएगा और नीम का एक गोला बना लीजिएगा। आप तो नीम की पत्ती खा नहीं सकते, बड़े सुकुमार लोग हैं, आपके बच्चे तो बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो नीम का गोला बनाइएगा पत्तियों का, और गोला बना के मुंह में रख के पानी पी लीजिएगा। 30 दिन तक यदि आपने चैत्र के महीने में नीम की पत्ती खाई तो साल भर तक वो आपके शरीर में काम करेगी। इसलिए ये सब चीजें खानी चाहिए। देखो मैं प्रत्यक्ष उदाहरण हूं कि मेरे को बिच्छू नहीं चढ़ती। अब वो माँ वाला सिस्टम मान लो या नीम वाला सिस्टम मान लो, कुछ भी मानो, नहीं चढ़ती, बस ये ठीक है। रेणु शर्मा जी, गुरुजी सूर्य अस्त के बाद झाड़ू, अच्छा आपका प्रश्न था, हो गया। झाड़ू इसलिए नहीं लगाते क्योंकि जीव हत्या ना हो जाए। नीलम क्राफ्ट जी, गुरुजी मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूं या भक्ति पर? पढ़ाई पर। पढ़ाई कर्म ही भक्ति है। कर्म ही हमारी भक्ति है। जब हम अच्छा कर्म करेंगे, खूब पढ़िए लिखिए, नाम कमाइए, पैसा कमाइए, और फिर उसी पैसे से दान पुण्य करिए, यही भक्ति हो जाएगी। अब पढ़ाई लिखाई छोड़ के आ भी जाओगे तो करोगे क्या? झाड़ू पोंछा लगाओगे? बिना पढ़ा लिखा आदमी किस काम का? बिना योग्यता का व्यक्ति किस काम का है? कोई काम का? बिना जहर का सांप, वैसे ही बिना टैलेंट का व्यक्ति। इसलिए पढ़ लिख कर योग्य बन जाइए और अपनी योग्यता से भक्ति करिए, समाज को उपदेश करिए, समाज को सही रास्ता दिखाइए। देखो आप अपने आप को जब सफल बना लेंगे तब कहेंगे देखो मैं भी तो पढ़ा लिखा हूँ, समझदार हूँ, है ना, मैं भी तो पढ़ लिख करके सेवा कर रहा हूँ समाज की। और यही भक्ति है, सेवा ही भक्ति है। भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। सेवा का दूसरा अर्थ भक्ति है, भक्ति का दूसरा अर्थ पर्यायवाची है। ये सेवा कहो भक्ति कहो एक ही बात है। संजीत जी, गुरुजी दूध शाकाहारी होता है या मांसाहारी? कृपया प्रकाश डालिए। संजीत जी पूछ रहे हैं गुरुजी दूध शाकाहारी है या मांसाहारी? देखिए दूध को अमृत कहा गया है। दूध ना शाकाहारी है ना मांसाहारी है। दूध अमृत है, अमृत का काम करता है। आज आपने दिन भर कुछ नहीं खाया, दाल चावल सब्जी रोटी कुछ नहीं खाया, यदि आपने एक गिलास दूध पी लिया है और आप दूध बस पीते, आपको पानी भी पी, अच्छा एक काम करना, आप ऐसी जगह में फंस जाएं जहां ना आपको खाने को कुछ मिले ना आपको पानी तक मिले, आप ना पानी पीजिए ना भोजन कीजिए, बस दूध पीते जाइए, आप मरेंगे नहीं। हाँ या ना? तो दूध क्या है? दूध क्या है? अमृत है। ना शाकाहारी है ना मांसाहारी है। डॉक्टर भी मानते हैं, मेडिकल साइंस मानता है कि दूध संपूर्ण आहार है। दूध को क्या माना गया है? जो माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाती, उस बच्चे को भी गाय का दूध पच जाता है। कई बार 100 में से एक बच्चा ऐसा होता है जिसको अपनी माँ का दूध नहीं पचता। 100 में से एक बच्चा ऐसा होता है। और उस ना पचने वाले बच्चे को भी गाय का दूध पच जाता है, देसी गाय का दूध। अर्थात गाय गावो विश्वस्य मातरा, जन्म देने वाली माँ का दूध नुकसान कर सकता है। ये बात मैं नहीं, डॉक्टर लोग भी मानते हैं। 100 में से एक माँ ऐसी होती है जिसको डॉक्टर कहते हैं कि तुम अपने बच्चे को अपना दूध ना पिलाओ। हाँ या ना? क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम्हारा दूध बच्चे को अब नहीं पच रहा, क्योंकि तुम्हारा दूध ज़्यादा गाढ़ा है, क्योंकि तुम्हारा दूध ज़्यादा कुछ कम ज़्यादा होगा, बच्चे नहीं पचा पा रहा। तो डॉक्टर कह देता तुम अपना दूध ना पिलाना। फिर क्या पिलाएं? गाय का पिलाओ। गावो विश्वस्य मातरा, लिखा है कि माँ का दूध, ये हो सकता है कि माँ का दूध बच्चा ना पचा सके, पर गाय का दूध बच्चा पचा लेगा। अर्थात गाय माँ है, तुम्हारे दूध से ज़्यादा शुद्ध दूध गाय का होता है, ज़्यादा सुपाच्य होता है। बस देसी गाय होना चाहिए, जर्सी गाय का नहीं। गाय देसी हो, शुद्ध भारतीय नस्ल की गाय हो, उस गाय की हम बात कर रहे हैं, है ना। और दूध अमृत तुल्य है, इसलिए इसे अमृत रहने दीजिए। मांसाहार शाकाहार में से ना तौलिए, है ना।
दूध को मांसाहार कहना भी एक प्रकार का पाप ही है, ये भी एक अपराध ही है, ये कह देना भी एक अपराध है। संजीत जी, दूध को मांसाहारी कहना ये भी पाप है। गाय का रस है, वो गाय का अमृत है, गाय अपने बछड़े के लिए निकालती है, हम सभी बच्चे हैं उसके, सबका पालन करती है गाय, है ना। अब कोई कहे कि गाय का दूध उसके बछड़े पर अधिकार है, अरे गाय 10 लीटर दूध देती है, तो छोटा उसका भी बच्चा है, उसको भी ज़्यादा दूध पिला दोगे उसका भी पेट खराब हो जाएगा। उसको भी एक थन पिलाते हैं, गाय के 4 थन होते हैं, एक थन में ही बच्चा फिट हो जाता, नाचने लगता, खुद से नहीं पीता। तो 3 थन यदि गाय को ना लगाया जाए ना तो गाय को दर्द होता है। यदि गाय दुधार गाय है, उसके थनों में दूध भरा है, एक थन माना कि बच्चे ने पी लिया बछड़े ने, तो 3 थनों में दूध भरा हुआ है, यदि आप नहीं लगाएंगे तो उस दूध के वजन से गाय को दर्द होगा, चल नहीं पाएगी, वो नहीं लगाने से बहुत उसको पीड़ा होगी। इसलिए लगाने की पद्धति है, और उसका दूध यदि आप और हम पिए तो इसमें कोई अपराध नहीं है।